अस्सलाम वालेकुम, बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूं शर्जील अरशद। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के इजलास से मुताल्लिक़। पाकिस्तान की मेज़बानी में 23वीं 2 रोज़ा शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस आज शुरू होगी। चीन और रूस समेत तमाम रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक होंगे। मेहमानों की अक्सरियत आज पहुँचेगी। चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग खुसूसी तौर पर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। बुध को वज़ीर आज़म कॉन्फ्रेंस हॉल में शुरका का इस्तकबाल करेंगे। शहबाज शरीफ के इब्तदाई खिताब के बाद समिट की कार्रवाई शुरू होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला एहतजाज मौखर कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा, पीटीआई सियासी कमेटी इजलास में एहतजाज मौखर करने का फैसला किया गया। एहतजाज मौखर करने का फैसला एसटीयू समिट के बायस किया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हुकूमत की जानिब से बाज़ाब्ता राब्ता किया, जबकि बानी पीटीआई के मौलिज तक रसाई की बहाली की यकीन दहानी कराई गई है। आज सुबह डॉक्टर्स को अडयाला जेल भिजवाया जाएगा। पार्टी ने मुतफ़िक़ा तौर पर हुकूमती यकीन दहानी को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान की खुशहाली हमारे दिल के करीब है, तरक्की के लिए किरदार अदा करते रहेंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म का गवादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वर्चुअल इफ्तिताह की तकरीब से खिताब। कहा, वक्त गुजरने के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजबूत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट सीपैक के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। शहबाज शरीफ ने चीनी ज़बान में मेहमान वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया भी अदा किया। शंघाई ताउन तंजीम सरबरा इजलास के लिए पाकिस्तान आए चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की है। जनरल आसिम मुनीर ने चीनी वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। ग्यारह साल बाद चीनी वज़ीर आज़म का दौरा है पाकिस्तान। नूर खान एयरबेस पर चीनी प्रीमियर ली चोंग और आला सतह के वफ़द का पुरतपाक और गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। चीन के वज़ीर आज़म ली चोंग की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स के साथ अहम मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत करने के अज़म का अदा किया। मुलाकात में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दिफ़ाई अमूर ज़ेर बहस आए। चीन के वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा और इस जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और मदद की यकीन दहानी भी कराई। बात कर लीजिए इनकम टैक्स गोशवारों से मुताल्लिक। FBI ने इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर तक कर दी है। FBI हुकाम का कहना है कि गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी बैंक तातीलात की वजह से की गई है। मुख्तलिफ टैक्स बार के अलावा ताजिर तंजीमों ने भी तारीख में तोसी की दरख्वास्त की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स गुजारों की सहूलत के लिए इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख में तोसी की मंजूरी दी। और बात कर लीजिए सिख अलहदगी पसंद रहनुमा के कत्ल से मुताल्लिक। सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हरदीप सिंह नजर की कत्ल का मामला। कैनेडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। इक़दाम पर तशद्दुद और भारतीय सरगर्मियों के हवाले से पुलिस की तरफ से नई तफसीलात के इंकशाफात के बाद उठाया। मोदी हुकूमत ने कनाडा के 6 सफारतकारों को भी मुल्क से निकालने का फ़ैसला कर लिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हम जानना चाहते हैं कि नज़र का कत्ल कैसे हुआ। पूछने पर भारतीय हुकूमत का जवाब हमले से इनकार का था। कनाडा की सरजमीन पर कैनेडियन शहरी को कत्ल किया गया। हमने भारत से तहकीकात में ताउन का कहा था। दूसरी जानिब अमरीका में भारत-ए-निजाद सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश का मामला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि तहकीकात करने वाली भारतीय कमेटी आज वाशिंगटन पहुंचेगी। कमेटी आज अमरीकी हुक्काम से मुलाकात करेगी। भारत ने कहा, साबिक मुलाजिम के रवाबित की तफ्तीश जारी है। अमरीका में गुज़िश्ता साल कत्ल की साजिश पर भारतीय शहरी को गिरफ्तार किया गया था।
बात कर लीजिए अमेरिका में होने वाले इलेक्शन से मुतालिक। अमेरिका में इलेक्शन करीब हैं, डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी है। साथ ही साथ अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सियाफॉर्म वोटर्स ने कमाला हैरिस के बजाय ट्रंप की हिमायत कर दी है। सर्वे के मुताबिक 1/4 से ज़्यादा नौजवान सियाफॉर्मों ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया है। इसके बाद कमाला हैरिस को हार्ड कार्ड है, जबकि कमाला हैरिस ने सियाफॉर्म के लिए कर्ज़ों में मुआफ़ी समेत दीगर मनसूबों का ऐलान किया। आपको बताते चलें कि अमेरिका में इलेक्शन करीब हैं और डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी हो गया है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि सियाफॉर्म वोटर्स ने कमाला हैरिस के बजाय ट्रंप की हिमायत कर दी है। सर्वे के मुताबिक 1/4 से ज़्यादा नौजवान सियाफॉर्म ने ट्रंप की हिमायत का ऐलान किया है। कमाला हैरिस ने सियाफॉर्म के लिए कर्ज़ों में मुआफ़ी समेत दीगर मनसूबों का भी ऐलान किया। सियाफॉर्म कारोबारी कम्यूनिटी को नई सनतों तक रिसाई देने का वादा भी किया। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में इजाफा, कमाला हैरिस की इंतखाबी मुहिम टीम और साबिक सदर ओबामा का भी इजहार तशवीश। साथ ही साथ आपको पता चलें कि साबिक अमरीकी सदर बिल क्लिंटन ने भी वोटर्स बाहर ना निकलने की सूरत में कमाला हैरिस के हारने का खदशा जाहिर किया है। उन्होंने जॉर्जिया में खिताब में कहा, मुमकिन है ये रियासत पूरे इलेक्शन के नताइज को तय कर दे। 7 रियासतें ऐसी हैं जहाँ इंतहाई कांटे का मुकाबला है। तमाम रियासतें हार सकते हैं और इन्हें जीत भी सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप हारे तो रिपब्लिकन्स को नुकसान नहीं होगा, कमाला हैरिस हारी तो डेमोक्रेट्स को नुकसान होगा। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आईनी तरमीम अब नहीं तो कब? मुझे पीछे हटने के कहने वाले खुद पीछे हट जाएं। मिसाक जमहूरियत में किए गए वादों पर समझौता नहीं करेंगे। ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया। कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कोई जेल में कहता है कि इसका दिल नहीं करता, मूड नहीं बनता तो हम अपने कायद के वादे भूल जाएं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन किया, ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं पीछे हटूं, मैं उनको बताना चाह रहा हूं कि तू पीछे हटे। कोई शख्स किसी जेल में कह रहा है नहीं, उसका दिल नहीं करता, उसका मूड नहीं है, तो हम अपने वादे, अपने कायद के वादे को भूल जाएं। एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? अगर आपको इंसाफ चाहिए तो आम अदालत के साथ साथ आपको एक मखसूस अदालत चाहिए। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। तवील मुशावरत के बाद तरमीम पर अहम आहंगी हो गई है। मौलाना फजल रहमान की टंडोला यार में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क के हालात और ज़रूरत के तहत कानून साजी होनी चाहिए। पार्लियामेंट का काम ही आइन और कानून में तरमीम है। जो मसौदात इस वक्त शेयर किए गए हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से भी, तो उसमें काफ़ी अब हम आहंगी तकरीबन पैदा हो चुकी है। जो चीज़ें हमने मुस्तरद की वो वापस हो चुकी हैं। जो मुसवदा हुकूमत की तरफ से लाया गया हमने उसे अक्सर मुस्तरद कर दिया था। उससे हमारी अदलिया कमज़ोर हो जाती, उससे हमारे तमाम पाकिस्तान के आम शहरियों के इंसानी हुकूक जो है वो तबाह हो जाते। मुल्क की हालात के तहत और एक ज़रूरत के तहत मुल्क में कानून साजी भी करें। पार्लियामेंट जो है उसका काम ही यही है कि वो आइन, कानून, उसमें कोई तरमीम वगैरह, ये उसका जॉब है, उसकी ड्यूटी है। मैं कराची में बिलावल भुट्टो साहब से मिलूँगा और फिर यहाँ से मैं सीधा लाहौर जाऊँगा। मैं नवाज शरीफ साहब से भी मिलूँगा वहाँ पे। लाहौर से खबर शामिल करेंगे। लाहौर के निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज़्यादती, मुश्तइल तलबा ने गुलबर्ग कैंपस पर धावा बोल दिया, जबकि कॉलेज का गेट तोड़ दिया गया, सामान को आग लगा दी। तसादुम में तलबा समेत 27 अफराद ज़ख्मी हुए। सूबाई वज़ीर तालीम ने निजी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी। वाक़े मुलविस एक सिक्योरिटी गार्ड को भी हिरासत में लिया जा चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने 7 रुकनी आला खुसूसी कमेटी कायम कर दी। चीफ सेक्रेटरी आला सतह खुसूसी कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर, जबकि सेक्रेटरी होम, हायर एजुकेशन, हेल्थ और दीगर स्पेशल कमेटी के रुकन होंगे। तहकीकाती कमेटी ज़्यादती केस के शवाहिद फ़रीक़ैन के बयानात कलम बंद करेगी। स्पेशल कमेटी पुलिस कार्रवाई, कॉलेज इंतज़ामिया के रिस्पॉन्स का भी जायज़ा लेगी। तहकीकाती कमेटी को 48 घंटों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है।
खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। आपको पता है कि इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान के प्लेइंग 11 में एक खिलाड़ी का डेब्यू होगा, जबकि 3 स्पिनर्स शामिल किए गए हैं। कौमी टीम से बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप किया गया है। दोनों टीमों के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। पहले टेस्ट में बड़े मार्जिन से शिकस्त। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने इंग्लिश प्लेयर्स को जाल में फंसाने के लिए स्पिन बॉलिंग का सहारा लेने का फैसला कर लिया। टीम में 3 स्पिनर्स शामिल कर लिए गए। नुमान अली, साजिद खान और जाहिद महमूद हरीफ बैटर्स का शिकार करेंगे। आमिर जमाल वाहिद फास्ट बॉलर होंगे। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं। कामरान गुलाम इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू टेस्ट खेलेंगे। बॉलिंग कोच अजहर महमूद ने बाबर आजम को ड्रॉप करने का तासुर मुस्तरद कर दिया। इंग्लैंड की टीम में रेगुलर कप्तान बेन स्टोक्स की क्रिस वोक्स की जगह वापसी हुई है। मैच मंगल से मुल्तान में शुरू होगा। और आखिर में बताएं कि शाही खानदान का तख्ता उलटने के बाद फैली अफरा तफरी अमन के लिए जंग लाजिम ठहर गई है, जबकि 100 यार्ड्स का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म 8 नवंबर को रिलीज की जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।